नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मंसूर सर क्लासेस पे स्वागत है। मंसूर सर क्लासेस पे हम बात कर रहे हैं आप सभी प्यारे बच्चों से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट को ज़रा समझिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक भैया, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल जा रहा है तो कैसे वो गति करेगा, इस पे चर्चा करेंगे। इसी टॉपिक पर बेस्ड क्या होगा, चाहे ये आ जाए मोशन की बात करें या फिर क्वेश्चन आता है, इसी पर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे कहता है कि पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है भैया? पैराबोला होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सो दैट द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैराबोला। किसी आवेशित कण का पथ एक समान चुंबकीय क्षेत्र में परवलयाकार होता है, सिद्ध करिए। है तो इसको हमने आप लोगों से सिद्ध कराया है। ऐसा अगर आप थोड़ा बहुत याद हो 11th में प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या बताया था कि एक y होगा और एक x होगा, किसी एक की एक पावर होगी, किसी एक की दो पावर होगी। तो अगर ऐसा इक्वेशन बन जाएगा तो वो पैराबोला को शो करेंगे। ठीक और आगे देखो तो इसको हम हिंदी में भी लिख दें भैया। कैसे? आवेशित कण का पथ, आवेशित कण का पथ, आवेशित कण का पथ वैद्युत क्षेत्र में परवलयाकार होता है, परवलयाकार होता है। अच्छा देखो भैया, ये सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से लगेंगे, कुछ भी आ जाए। क्या होगा, वो एंटर मान लो ऐसे सीधे कर रहा है और जब निकलेगा तो कितने एंगल पे निकलेगा। ठीक है ना, एंगल एट विच पार्टिकल deflect from इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैं केवल आपको क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? ये सब क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट एक ही है इन सब का। वैद्युत क्षेत्र से कितने कोण पर विक्षेपित हुआ, कितने कोण पर विक्षेपित हुआ। अच्छा, डिफ्लेक्शन भी पूछ सकता है। मान लो डिफ्लेक्शन मतलब ऐसे जा रहा था, ऐसे सीधे जा रहा है, वो कैसे इधर गया या कैसे इधर गया, कुछ तो अपने मतलब ओरिजिनल पोजीशन से कितना ऊपर कितना नीचे गया। डिफ्लेक्शन, विक्षेपण पूछ सकता है, विक्षेपण। और भी टाइम रहेगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर किया तो उसको कितना टाइम लगा, एंटर किया तो ये वेलोसिटी थी, बाद की ये वेलोसिटी थी। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इसमें ये वाला क्वेश्चन बाकायदा भैया पूछा जाता है। ये यूपी बोर्ड के लिए खास प्रश्न होता है, आराम से आ जाता है 3 नंबर का। सिद्ध कीजिए। ठीक, चलो फिर इस पर चर्चा करते हैं। हाँ, ये सारा केस जो होगा इसके लिए एक कंडीशन ये है, ये सारा केस जो हम पढ़ रहे हैं ना बउआ, ये सारा केस जो हम पढ़ेंगे
ये पढ़ेंगे, ऐसा मान के अजम्पशन रहेगा या फिर ऐसा होगा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब कि देखो भैया, जैसे मैं, ये दिख रहा है ना बाबू, दिख रहा है ना, जैसे मैंने ये बना दिया है, ये ऊपर ऊपर मैंने प्लस ले लिया है और इधर मैंने बना दिया ये माइनस माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन्स होती हैं वो क्या होती हैं, प्लस से निकलकर माइनस, प्लस से दूर जाती हैं और माइनस की तरफ आती हैं। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या हो रहा है, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही हैं। क्या बना रही हैं भैया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही हैं। यूनिफॉर्म का मतलब सभी जगह एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी। मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 5 न्यूटन पर कूलाम का इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे 10, ऐसा कुछ नहीं। अगर ये है तो 5 पूरा है, ठीक है ना। इतनी बात हजम हो रही है मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात हजम हो रही मेरे प्यारे बच्चों, हो रही है? यस सर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई। यहाँ तक तो दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र। और दूसरी बात क्या है, ये ग्रेविटी फ्री स्पेस होगा, ग्रेविटी फ्री स्पेस। ग्रेविटी फ्री स्पेस का मतलब इसके अंदर अभी कोई चार्ज पार्टिकल जाएगा तो ये मान लिया जाएगा कि उस पर जी काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हम केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। ग्रेविटी, अगर क्वेश्चन इस क्वेश्चन दे देता है ग्रेविटी फ्री नहीं है तो आप वहाँ पे जी की भी चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है ये ज़्यादातर ग्रेविटी फ्री के लिए आता है। मतलब भैया क्या होगा, गुरुत्व से स्वतंत्र स्थान है, गुरुत्व से स्वतंत्र स्थान है। अब देखो यहाँ पे मान लिया मैंने कोई एक चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू मान लेते हैं। वैसे ज़्यादातर ये इलेक्ट्रॉन के लिए किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का ही मान लेते हैं। मान लेते हैं कोई एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है ना भैया, इलेक्ट्रॉन है और इस पे चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा ई और इसका मास होगा एम। ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा ई और उसका द्रव्यमान होगा एम। ये यू इनिशियल वेलोसिटी से चलना शुरू करता है। ये भी मान लो कि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये यहाँ पे आएगा ना, इलेक्ट्रॉन चलता हुआ यहाँ पर आएगा, इलेक्ट्रॉन चलता हुआ यहाँ पे आएगा। थोड़ी देर के लिए इस पे जो चार्ज है उसको हम क्यू ही मान लेते हैं, ताकि कभी क्यू ना दिया गया हो, कोई और दिया जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन ना देखे कोई चार्ज पार्टिकल दे दिया जाए तो उसके लिए अलग, ठीक। क्यू मान लेते हैं, ये चार्ज पार्टिकल है। ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे पहुँचेगा तो भैया देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो ये प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है, और अगर ये माइनस चार्ज होता है तो इधर की ओर फोर्स लगता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है मेरा वो क्या है, निगेटिव चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा भैया, इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा ना। तो ये देखो भैया, जा तो ये सीधे रहा था लेकिन अब इधर की ओर फोर्स लगेगा तो ये थोड़ा थोड़ा ऊपर की ओर ऐसे 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 जाएगा। देखो भैया ऊपर की ओर खींच रहा है ना, खींचते 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 हुए यहाँ तक आएगा और जब लास्ट में निकल रहा होगा तो इस तरीके से निकलेगा। इतनी बात समझ में आई। तो उसको जाना कहाँ चाहिए था, वो अगर सीधा आता
अगर वो सीधा आता, इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर फोर्स ना लगता, इलेक्ट्रॉन अगर सीधा आता तो यहाँ निकलता, यहाँ निकलता नहीं निकलता भैया। लेकिन अब इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण जो इस पे फोर्स लग रहा है, इसके कारण ये इधर निकल रहा है। ये दोनों एक पैरेलल लाइन होती, तो इतना समझो ये कितने थीटा पे निकल रहा है। ये होता है कितने कोण पर विक्षेपित हुआ है, ये थीटा, ठीक। और देखो ध्यान से, इतना इसका डिफ्लेक्शन हुआ है वाई। अगर वो सीधा आता तो ऐसे जाता, लेकिन इतना वो विक्षेपित हो गया है। है ना भैया, देखो इतना वो विक्षेपित हुआ है, इतना क्या हुआ है, यहाँ लिखना चाहिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ थोड़ा दूर, ठीक, जाके जगह बना रहे। इतना वो विक्षेपित हुआ है ना, है, और इतने एंगल पे विक्षेपित हुआ है, ठीक है ना भैया, इतनी बात हजम हो रही ना। अच्छा, इतने कितनी दूरी तय करी है, ये इसको मैं x मानता हूँ और ये y, ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, ये डिस्टेंस मैंने मान लिया है x। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक, ये सही चल रहा है। अब देखो, अब जब ये x डायरेक्शन में गया था यहाँ पे, तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, लेकिन x डायरेक्शन में क्या इस पे कोई फोर्स लग रहा है, नहीं। y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है क्या, हाँ, y डायरेक्शन पे एक फोर्स लग रहा है। तो देखो इस इलेक्ट्रॉन पे ये दिख रहा है ना भैया, इस इलेक्ट्रॉन पर एक F बराबर Q इंटू ई, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, और F बराबर क्या होता है, ma इक्वल टू ई, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E और वैद्युत क्षेत्र E। यहाँ से एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो E बाई m, यही तो एक्सीलरेशन लगेगा, है। अच्छा देखो ध्यान से, x डायरेक्शन में इस पे कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा। y डायरेक्शन में फोर्स है तो y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा, और ये जो एक्सीलरेशन होगा ये कहाँ होगा, y डायरेक्शन होगा। इतनी बात हजम है। अब देखो मैं जब से ये बना के रुका हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो दो बातें बोल रहा हूँ कि x डायरेक्शन y, x और y, मतलब इसके मोशन को अगर हम x और y में बांट लें तो आसान हो सकता है समझना। देखो ध्यान से, इसको मिटा दे, कोई दिक्कत तो है नहीं, समझ तो गए हैं। लिख लेना है, लिख दे भैया बगल, ये इधर लिख दे रहे हैं, ये ग्रेविटी फ्री होना चाहिए, ग्रेविटी फ्री स्पेस और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके मोशन को हम दो उसमें इन x डायरेक्शन में चेक करेंगे और y डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में। ए बहुआ, x डायरेक्शन में चेक कर लो और y डायरेक्शन में। x डायरेक्शन में जब चलना शुरू किया, यहाँ पे आया, तो यहाँ पे तो इसके पास y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। शुरू में जब यहाँ आया था, तो जब इसमें फोर्स लगना शुरू होगा, फोर्स लगते लगते ही तो ऊपर की ओर जाएगा। तो इस ये जो यहाँ आएगा, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे तो ux बराबर क्या है, u, और ऊपर की डायरेक्शन में कितना है, uy बराबर 0 और ux बराबर है, क्योंकि ये x डायरेक्शन में ही जा रहा है, y डायरेक्शन में नहीं। तो जो है भैया ux बराबर कितना है, u है यार, इनिशियल u है ना। अच्छा, और uy कितना है, 0। एक्सीलरेशन x डायरेक्शन में कुछ नहीं है, एक्सीलरेशन x डायरेक्शन में
कुछ नहीं है, 0। लेकिन एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन में कितना है, ई बाई एम, यही तो है। अच्छा भैया, जब एक्सीलरेशन नहीं है इस डायरेक्शन में तो हम फाइनल वेलोसिटी देख लेते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी फार्मूला क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। भैया जब एक्सीलरेशन इधर कितना लग रहा है, 0 है ना। अब इसे अगर मैं x डायरेक्शन की बात करूं तो ये 0 है और ये u है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, u। यहां पे देखो v बराबर u प्लस ए टी, एक्स डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन का एक्सीलरेशन 0, तो ये पूरा टर्म 0। तो वी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यू एक्स को मैंने u माना है, ठीक ना भैया। चाहिए क्या, एक सीधे साधे जीवन के लिए हमें चाहिए क्या, एक इनिशियल वेलोसिटी, एक फाइनल वेलोसिटी, एक एक्सीलरेशन और एक टाइम। एक्सीलरेशन मिल गया, इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, फाइनल वेलोसिटी मिल गया, बचा क्या, टाइम। तो भैया हो, समय किसी का गुलाम नहीं होता है। हम लोगों ने देखा होगा किसी भी ट्रक के पीछे ये लिखा होता है, टेम्पो के पीछे, वक्त का हर शय गुलाम है। हम सब समय के गुलाम है, समय मेरा गुलाम नहीं है। तो देखो आप जब यहाँ पे एंटर किए होंगे तो जितना टाइम आपको यहाँ से यहाँ तक आने में लगा होगा उतने टाइम यहाँ से यहाँ जाने में भी लगा होगा। मतलब टी टाइम में इधर की बात करेंगे और टी ही टाइम वाई की बात करेंगे, वाई डायरेक्शन में। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला है, एक्स। स्पीड मान लेते हैं कितनी थी, यू। तो टाइम मान लेते हैं, टाइम क्या होता है भैया, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम को इधर ले लो, टी, डिस्टेंस कितना है एक्स, स्पीड कितनी थी, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बाई, हो गया ना भैया। अच्छा, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी देख लो, यू वाई बराबर वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी। ध्यान से देखो मेरे बच्चा लोग, फाइनल वेलोसिटी, हाँ है भैया। तो देखो 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 क्या देखा, फाइनल वेलोसिटी जो एक्स डायरेक्शन में वो कितनी है, यू। मतलब जब वो यहाँ पे निकल रहा होगा इस डायरेक्शन में तो इसकी फाइनल वेलोसिटी वी एक्स वो भी क्या रही होगी, यू ही रही होगी, हैं। आगे देखो जरा, देखो जरा, यू वाई तो क्या है, 0 है, ए वाई की वैल्यू रख लो, ई एम इंटू टी। ये फाइनल वेलोसिटी है। ये वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी इस तरीके से जा रही होगी, ये क्या रही होगी, वी वाई। इतनी बात हजम हो रही है, इतनी बात हजम हो रही है, हैं, हो रही ना भैया। भैया इसके लिए भी अगर टाइम पूछोगे तो टाइम क्या आएगा, एक्स बाई यू। क्या मिला, इनिशियल, एक्सीलरेशन, फाइनल, टाइम। एक चीज और बचा है, मान लो ये तो पूरा निकलने का टाइम लगा है, बीच में ही अगर ये कहीं होता, यहाँ तक आने में अगर इसे टी टाइम लगा होता, कितना लगा होता, टी टाइम। ये टी टाइम में कितना चला होगा, टी टाइम में कितना चला होगा, या जब ये यहाँ से निकल रहा है ये कितना डिस्प्लेस्ड हुआ है, कितना डिफ्लेक्ट हुआ है। तो भैया ये क्या होता है, एस बराबर दिख तो रहा है ना, ये यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो होता है। तो वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी 0 और एस वाई मतलब वाई डायरेक्शन में कितना गया है, वाई कितना गया है, वाई हाफ। ए वाई की वैल्यू कितनी है, ए वाई की वैल्यू ई बाई एम टी स्क्वायर। टी की वैल्यू मैंने क्या निकाला है, एक्स बाई, तो एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। देखो मेरे प्यारे बच्चा, वैसे अगर आपको आएगा पूरा लिखने को
तो तुम ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे देखो y की 1 घात है और x की 2 घात है, जो कि पैराबोला के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। इतनी बात हजम है, इतना नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ, तो अभी हमने आप लोगों से बताया कि इसको दिखाना होगा कि इसका पाथ जो है वो पैराबोला होता है। तो ये देखो, इसका जो ये पाथ है ये पैराबोला है। तो दिखाने से थोड़ी ना माना जाएगा कि ये पाथ पैराबोला है, आपको कुछ प्रूफ देना होगा। तो आप जब भी आए ऐसे हेडिंग डाल के, ऐसे डायग्राम बना के, ये चीज़ें ऐसे लिख के, और लास्ट में ये वाली इक्वेशन दिखा देना और ये बोलना कि दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हेयर y हैव 1 पावर एंड x हैव 2। भैया जो पैराबोला होता है उसमें x या y दोनों में से किसी के पास 1 पावर होनी चाहिए और दूसरे के पास 2। ये जो है पैराबोला के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, आप बोलोगे उपरोक्त समीकरण परवलय के समीकरण को प्रदर्शित करती है, अतः आवेशित कण का पथ एक समान वैद्युत क्षेत्र में परवलय आकार होता है। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर बार के बोर्ड परीक्षा में MCQ में ज़रूर आता है। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, पैराबोला, सर्कुलर या हाइपरबोला, इस तरह से रहता है। आपको टिक कहाँ करना है? पैराबोला पे। हाँ, ये ज़रूर इम्पॉर्टेंट है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पैराबोला, मैग्नेटिक फील्ड होता है वहाँ पे सर्कुलर होगा और हेलिक्स होगा, वो बताया जाएगा आपको। ये दोनों जरूर याद रखना है आपको। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात थी कि ये कितने एंगल पे डिफ्लेक्ट होता है। तो ध्यान से देखो, ये थीटा है ना, तो ये x डायरेक्शन वाला हो जाएगा, ये फाइनल वेलोसिटी, और ये y डायरेक्शन की, और ये ऐसे निकल रहा है, ये मान लो इसकी फाइनल वेलोसिटी है। तो हम ये निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे, तो यहाँ से हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। अगर आपसे कोई पूछे वेलोसिटी बताओ, तो bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर कितने के वेग पे निकल रहा होगा। x डायरेक्शन की वेलोसिटी, y डायरेक्शन की वेलोसिटी, ये दोनों 90 डिग्री पे होंगे कि नहीं, तो ये निकल जाएगा। ठीक, अगर आपसे पूछे कितने एंगल पर निकल रहा है, तो इसको मैंने मान रखा है, ये देखो थीटा। तो देखो ध्यान से, ये थीटा है ना भैया, तो ये वाली वेलोसिटी है, इसको हम उठा के इधर की ओर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पैरेलल शिफ्टिंग। तो इधर की ओर अगर हमने कर दिया, तो यहाँ पे हमने लगा दिया tan थीटा, ये हो जाएगा vy, और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बटे आधार, तो vy बाई bx। आराम से यहाँ से थीटा निकल आएगा। vy की वैल्यू रख लो, vy क्या है? E/t/m, और bx क्या है? bx तो क्या है? u ही है, 1/u। थीटा भी निकल आया। ठीक है ना भैया, आराम से थीटा निकालो, कितना डिफ्लेक्ट हुआ ये निकालो, सारी चीज़ें ओके। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम इसके बाद करते हैं। ठीक है, नोट करो।